हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर वाला। आज हम देखिए तीसरे पार्ट की वीडियो को कवर कर रहे हैं जो माउंटेन रेंज से ही है रिलेटेड। अब देखिए तीसरे पार्ट में हम माउंट एवरेस्ट पे पहुंच चुके थे। सॉरी, सेकंड पार्ट में हम माउंट एवरेस्ट तक पहुंच चुके थे। अब हम दोबारा से इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देखिए जैसे कि मैंने बताया था आपको कि ग्रेट हिमालय जो हमारी माउंटेन रेंज के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय माउंटेन रेंज को जो हम डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने बताया था ग्रेट हिमालय रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक जो है माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो 8,848 मीटर की हाईएस्ट पीक हो जाती है, जो कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है। इसको देखिए, वैसे तो माउंट एवरेस्ट कहा गया है। अगर हम बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल कंट्री के अंदर और तिब्बत में, जो चाइना का तिब्बत वाला एरिया है, उसमें इसको अलग नाम से भी क्या जाना जाता है, माउंट एवरेस्ट को। तो देखिए नेपाल में इसको बोलते हैं सागर माथा। क्या बोलते हैं? सागर माथा। सागर मत्था या फिर सागर माथा के नाम से इसको जाना जाता है। जबकि तिब्बत में इसको बोलते हैं चोमा लुंगमा। तिब्बत में इसको जाना जाता है चोमा लुंगमा के नाम से, चोमा लुंगमा। देखिए माउंट एवरेस्ट जो कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक हो जाती है, नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जबकि तिब्बत में इसको चोमा लुंगमा के नाम से जाना जाता है। ये वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक है जो कि ग्रेट हिमालय रेंज पे स्थित है। ग्रेट हिमालय के बारे में इसको मैं रफ कर देता हूँ, दोबारा बताता हूँ। नेपाल के अंदर सागर माथा, तिब्बत के अंदर चोमालुंगमा। अब देखिए, जब मैंने बताया था कि ग्रेट हिमालय जो पीक है, सॉरी, ग्रेट हिमालय जो हमारी रेंज है, दोबारा से एक बारी इसको करते हैं। देखिए ग्रेट हिमालय यानी कि महान हिमालय, इसको हम क्या बोलते हैं? महान हिमालय है ना, ये महान हिमालय। महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। कितने लंबा? थर्ड लार्जेस्ट है ये। विश्व की तीसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है ये। अगर एग्जामिनर, मैंने आपको थर्ड बता दिया, कल ये कंक्लूड करना रह गया कि फर्स्ट कौन सी है और सेकंड कौन सी है। फर्स्ट कौन सी है और सेकंड कौन सी है? देखिए फर्स्ट जो है ना, वर्ल्ड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, यानी कि वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, तो उसका नाम है एंडीज। क्या नाम है उसका? एंडीज पर्वत श्रृंखला। उसका नाम है एंडीज पर्वत श्रृंखला, जो कि कहाँ पे स्थित है? जो कि है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका महाद्वीप। कहाँ पे? साउथ अमेरिका महाद्वीप पे है ये। ठीक है, साउथ अमेरिका जो महाद्वीप है, साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है, उस कॉन्टिनेंट पे एंडीज पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लेंथ कितनी है? 8800 मीटर लंबी है ये। कितनी है? 8800 मीटर लंबी ये क्या है? पर्वत श्रृंखला हो जाती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखिए सेकंड लॉन्गेस्ट कौन सी है, दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाती है? उसका नाम है रॉकी। क्या नाम है इसका? रॉकी। रॉकी माउंटेन रेंज। रॉकी माउंटेन रेंज वर्ल्ड की सेकंड लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज हो जाती है, जिसकी लेंथ कितनी हो जाती है? सॉरी, 8800 मीटर नहीं है, 8800 किलोमीटर है ये 8800 किलोमीटर इतनी लेंथ है इसकी। ठीक है, अब हम बात करते हैं रॉकी की। रॉकी सेकंड लार्जेस्ट हो जाती है, जो कि कहाँ पे स्थित है? ये है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप पे। नॉर्थ अमेरिका जो महाद्वीप है ना, ये उस पर स्थित है। जबकि एंडीज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पे स्थित है। किस पे? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पे स्थित है रॉकी। तो ये अब थर्ड लार्जेस्ट, तीसरे नंबर पे ग्रेट हिमालय, पहले पे एंडीज, दूसरे पे रॉकी। अब हमने देखिए इसको तो कवर कर लिया, बट कल हमसे एक मिस्टेक हो गई। उस मिस्टेक को भी हम क्या रेक्टिफाई करते हैं, उसको क्या क्लियर करते हैं और ठीक करते हैं। वो मिस्टेक क्या थी? देखिए कल मैंने बताया था आपको वीडियो में
कि जो इंडस नदी है वो किन दो रेंज के बीच में होके बहती है। इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी, सिंधु नदी जो बहती है ना, वो दो पहाड़ियों के बीच में होके बहती है, दो रेंजेस के बीच में चलती है। मैंने कल बता दिया था काराकोरम, काराकोरम के बीच में नहीं, ये लद्दाख की पहाड़ियाँ, मैंने बताया लद्दाख माउंटेन रेंज और जास्कर माउंटेन रेंज। जास्कर माउंटेन रेंज के बीच में कौन सी नदी बहती है, और लद्दाख के बीच में, तो इस नदी का नाम है सिंधु नदी। मैंने कल क्या बता दिया था, जास्कर की जगह पे काराकोरम क्या बता दिया था। तो आज इसको ठीक कर देते हैं, लद्दाख और जास्कर के बीच में बहने वाली नदी कौन सी है, इंडस नदी के इन दोनों के बीच में फ्लो करती है। ठीक। और कल मैंने ये भी बताया था ना कि ये सबसे वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक मैंने बताई थी, माउंट एवरेस्ट है। इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो इंडिया की सबसे हाईएस्ट पीक है K2, ठीक है, जिसको हम गॉडविन भी कहते हैं, इसको हम क्या गॉडविन भी कहते हैं। इंडिया की ये फर्स्ट है, इंडिया की फर्स्ट है। अगर सेकंड बात करते हैं इंडिया की, तो है कंचनजंगा, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में पड़ती है। ये डिस्प्यूट है पीओके वाले एरिया में पाकिस्तान से, जबकि कंचनजंगा का जो डिस्प्यूट है वो नेपाल से है। इसकी हाइट इसकी हाइट है 8,611, इसकी हाइट हाइट जो है 8,598। अब बताता हूँ वो हाइट जो क्या अनडिस्प्यूटेड थी। अनडिस्प्यूट वाली कौन सी थी, अनडिस्प्यूट वाली का नाम था नंदा देवी, क्या नाम था, नंदा देवी। नंदा देवी कहाँ पर, ये थर्ड हो जाती है, ठीक है, थर्ड तो नहीं कहेंगे इसे, बट ये क्या अनडिस्प्यूटेड है। अनडिस्प्यूट जो जिसका किसी कंट्री से कोई विवाद नहीं है, जिसकी हाइट मैं कल बताना एग्जैक्ट नहीं बताई थी मैंने, इसकी हाइट है 7,816 मीटर, 7,816 मीटर इसकी हाइट है, इसकी नंदा देवी की। ये अनडिस्प्यूटेड है, इस हाइट का किसी भी देश से क्या विवाद नहीं है, जबकि कंचनजंगा नेपाल से विवाद है, और K2 का हमारा पाकिस्तान से क्या विवाद है। अब देखिए मैंने हिमालय रेंज को भी क्या कवर कर दिया। अब हिमालय रेंज के बाद कौन सी रेंज आती है हमारे पास पढ़ने के लिए, देखिए काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय। अब आती है पीर पंजाल माउंटेन रेंज। पीर पंजाल, पीर पंजाल पर ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा पढ़ने के लिए। पीर पंजाल माउंटेन रेंज, देखिए पीर पंजाल माउंटेन रेंज मैंने यहाँ पर दर्शाई है मैप में, ये यहाँ पे है पीर पंजाल माउंटेन रेंज। पीर पंजाल माउंटेन रेंज ये क्या एक तरीके से क्या मिडिल हिमालय का पार्ट है। आगे हम जब पढ़ेंगे ना, आगे जो अगली माउंटेन रेंज है वो मिडिल हिमालय है, मध्य हिमालय। ये मध्य हिमालय का पार्ट है, यहाँ पर लिख सकते हैं इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ इट इज इट इज अ पार्ट ऑफ मिडिल हिमालय। ये मध्य हिमालय का क्या पार्ट हो जाता है पीर पंजाल माउंटेन रेंज। और पीर पंजाल माउंटेन रेंज पे एक दर्रा है, एक पास है जिसका नाम है पीर पंजाल दर्रा। तो इसी नाम से एक पास भी हो जाता है, एक पास यानी कि एक दर्रा, ठीक है, पेपर में आ सकता है। तो पीर पंजाल माउंटेन रेंज पे एक दर्रा है पीर पंजाल नाम से ही। बट ये जो दर्रा है ना, अब इसकी जो लोकेशन है ना पीर पंजाल माउंटेन रेंज की, और ज़्यादातर इसकी जो लोकेशन है वो पीओके वाले एरिया में ही है। ये भी एरिया के पीओके के अंदर ही पड़ता है, तो ये ज़्यादातर एरिया इसका पीओके के अंदर कवर हो रहा है। और ये जो दर्रा है ये पूरा पाकिस्तान वाले एरिया में है, पीओके वाले एरिया में है, पाकिस्तान नहीं पीओके वाले एरिया में है। तो ये दर्रे की जो पूरी एग्जैक्ट लोकेशन है वो कहाँ पे है, पीओके वाले एरिया में है। और ये किसका पार्ट है, मिडिल हिमालय का क्या पार्ट हो जाती है। अब हम बात करते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है मिडिल हिमालय, इसका पढ़ना बहुत जरूरी है मिडिल हिमालय का। नेक्स्ट माउंटेन रेंज है मिडिल हिमालय यानी कि मध्य हिमालय, मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय यानी कि मध्य हिमालय, ठीक। देखिए मिडिल हिमालय इंपॉर्टेंट क्यों है, मिडिल हिमालय बेसिकली हमारे यहाँ पे, या फिर इसको जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया वो चार भाग में क्या बटी हुई है, 1 2 3 4, ये चार मेजर पार्ट में क्या मिडिल हिमालय के डिवाइड हुआ है। देखिए मैंने यहाँ दर्शाया भी है कि मिडिल हिमालय कहाँ पे है, एक मैंने यहाँ दर्शाया है, दो यहाँ दर्शाया है, तीसरा यहाँ दर्शाया है, और चौथा देखो ये दर्शाया है यहाँ पे। इसके बाद ये जो लोकेशन है वो क्या है, मिडिल हिमालय की है। तो मिडिल हिमालय बेसिकली चार पार्ट में डिवाइड किया गया है।
पेपर में आने के ये भी चांसेस हैं कि मिडिल हिमालय कितने पार्ट में बटा हुआ है। तो मिडिल हिमालय मेजर 4 पार्ट में क्या बटा हुआ है। देखते हैं कौन कौन से मेजर पार्ट है इसके जो बटा हुआ है। देखिए इंडस कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको, इंडस टू सतलज, सतलज नदी और इंडस नदी, इसके बीच का जो मिडिल हिमालय है उसको बोलते हैं पंजाब हिमालय। क्या बोलते हैं? पंजाब का हिमालय। देखिए इंडस नदी और क्या इस साइड में हमारा जो पंजाब वाली लोकेशन है, इंडस नदी जो यहाँ से बह के इधर गई है, वहाँ यहाँ इस लोकेशन से लेके और पंजाब की लोकेशन तक, इसको क्या बोला गया? सतलज। सतलज पंजाब में बह रही है, तो इंडस से लेके सतलज वाली जो लोकेशन है इस माउंटेन की, तो उसको बोला हमने पंजाब हिमालय, पहला पार्ट। ठीक, अब देखिए सतलज जब हमने इसको पार किया, सतलज पंजाब के बाद हमने दूसरी लोकेशन क्या है? काली नदी से तिस्ता तक, काली टू तिस्ता, ये सब नदियों के नाम है। काली से लेके तिस्ता तक, इसको जो हमने बोला है इसको बोलते हैं हम नेपाल का हिमालय। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं इसको दोबारा से रेक्टिफाई करता हूँ। देखिए पहला क्या है? इंडस से लेके सतलज तक जो पार्ट है उसको हमने बोला है पंजाब हिमालय। दूसरा पार्ट कहाँ से होगा? सतलज से, सतलज नदी से लेके काली नदी तक का जो ऐसा, काली नदी कहाँ बह रही है? काली नदी बह रही है उत्तराखंड में। तो देखिए सतलज अगर यहाँ है और काली नदी अगर यहाँ बह रही है, तो इस वाले हिस्से को क्या बोला गया है? इसको हमने बोला है कुमाऊं का हिमालय। क्या बोलेंगे? कुमाऊं। कुमाऊं कहाँ पे है? उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं पड़ता है, तो इसको बोलते हैं कुमाऊं का हिमालय। अब काली नदी से लेके तिस्ता नदी तक, तिस्ता नदी कहाँ पे है? सिक्किम में। सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है तिस्ता नदी को, तो ये कहाँ पे है? तो इसको बोला जाता है नेपाल का हिमालय, नेपाल हिमालय। ठीक है, काली नदी से लेकर तिस्ता तक बोलते हैं नेपाल का हिमालय। अब लास्ट बचा तिस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्र तक का, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कहाँ बह रही है? ब्रह्मपुत्र या फिर क्या दिहांग, इसको हम क्या दिहांग भी कहते हैं। इसको बोलते हैं हम असम का हिमालय। क्या बोलते हैं? असम हिमालय। ठीक, मैं दोबारा से बताता हूँ। इंडस से लेके सतलज तक, इंडस से लेके सतलज तक बोलते हैं पंजाब हिमालय। सतलज से लेके काली नदी तक बोलते हैं कुमाऊं का हिमालय। काली नदी से लेके तिस्ता तक को बोलते हैं नेपाल हिमालय। और तिस्ता नदी से लेके ब्रह्मपुत्र यानी कि दिहांग तक उसको बोलते हैं असम का हिमालय। तो मेजर 4 पार्ट में क्या ये बटा हुआ है? क्या? मिडिल हिमालय। और मिडिल हिमालय का ही पार्ट हो जाती है पीर पंजाल माउंटेन रेंज, और जो अगली माउंटेन रेंज है धौलाधर माउंटेन रेंज, वो भी क्या इसी का पार्ट है, मिडिल हिमालय का। किसका? मिडिल हिमालय का। इसको हम क्या एक नाम से और जानते हैं मिडिल हिमालय को, हम इसको लेसर हिमालय भी कहते हैं। क्या? लेसर। लेसर यानी कि लघु, लघु हिमालय आ जाए तो क्या मत इसका तात्पर्य किससे? मिडिल हिमालय से है। लेसर हिमालय, मिडिल हिमालय, और इसको हिमाचल भी कहते हैं। तो क्या है? मिडिल हिमालय 4 पार्ट में बटा है। इंडस से सतलज, सतलज से काली, काली से तिस्ता और तिस्ता से ब्रह्मपुत्र। बेसिकली मेजर 4 पार्ट में बटा हुआ है। इसका पार्ट पीर पंजाल इसी का ही पार्ट हो जाता है, और धौलाधर माउंटेन रेंज भी इसी का ही क्या पार्ट हो जाती है। अब हम इसका अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।